हमने सुना है कि हमारे जो कमिश्नर है वो हर जगह पे खुद जाकर जो है एक्शन लेते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो भी इधर आए और ये चीज़ को देखे कि यहाँ पे 60-70 लोग रहते हैं और उनकी भी जान को खतरा है। गर्भवती औरतों के लिए डिस्क ऑफर। जैतूनपुरा रब्बानी होटल के सामने एसएच मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर हर किस्म की दवाइयों पर 10 से 40% तक डिस्काउंट। एसएच क्लिनिक एंड नर्सिंग होम में नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ 5,000 रूपए और ऑपरेशन से सिर्फ 20,000 रूपए। कंसल्टेशन एंड फॉलो अप चार्जेस सिर्फ 50 रूपए, सोनोग्राफी 50% डिस्काउंट। ये ऑफर 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ही है। जल्द अज जल्द इसका फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। आप सभी जानते हैं कि भिवंडी शहर में अक्सर ये देखा जाता है कि वक्तन फ़ौक्तन किसी न किसी इलाके में, किसी न किसी एरिया में आपने सुना होगा कि रात के वक्त बिल्डिंग गिर गई या दिन के वक्त कहीं कोई हादसा हो गया। और ज़्यादातर लोगों की ख़बर जो आती है वो ये आती है कि किसी न किसी की उसमें जान चली जाती है, फिर वो बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, कोई भी हो। वजह क्या है? वजह ये है कि नगर पालिका जो है वो अपना काम शायद सही ढंग से नहीं कर पा रही है और उनको जो ऑडिट करनी चाहिए कि जो बिल्डिंगें 30 साल, 35 साल, 40 साल पुरानी होने के बावजूद उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि उनको डेमोलिश करना बहुत ज़रूरी है ताकि हादसे ना हो, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। अभी हाल ही में आपने एक हादसा देखा था साहिल होटल का कि वहाँ पर वो रात के वक्त बिल्डिंग गिरी और उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनका कहना भी वही है कि हमारा जो घर है काफ़ी पुराना है और उसकी जो बेस है वो तकरीबन कमज़ोर हो चुकी है और वो लोग नगर पालिका में एक बार नहीं कई बार जाकर अर्ज़ी दे चुके हैं कि आप लोग आइए, उसकी ऑडिट कीजिए, अगर वो डेमोलिश करना है तो उसको डेमोलिश कीजिए और फिर हमें दोबारा परमिशन दीजिए ताकि हम लोग उस पर बना सके। लेकिन उसी घर के कुछ लोग जो है, दूसरे लोग यानी आपस के ही लोग हैं, सारा ख़ानदान है, उन्हीं में से कुछ लोग जो है जो पुराना बेस है उसी बेस के ऊपर उनका कहना ऐसा है कि हमें महानगर पालिका ने परमिशन दी है पुराने बेस के ऊपर कि आप पुराने बेस के ऊपर एक नया माला आप खड़ा कर लीजिए। अब हमारे साथ उस घर के कुछ लोग मौजूद हैं, ओनर ये भी हैं, ओनर वो भी हैं, तो उनसे बात करते हैं कि आखिर ये क्या मामला है कि आप लोग बोल रहे हैं कि वो इल्लीगल बना रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि हम परमिशन लेकर बना रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से। जी भाई, क्या कहेंगे आप इन सारी चीज़ों को लेकर? तो ये मेरे पास में म्यूनसिपाल्टी प्रभाग 5 की जो है माहिती मैंने डाला था, उसके अंदर से मेरे को ये पेपर मिले हैं और इसके अंदर आप देख लीजिए कि इनको म्यूनसिपाल्टी ने ऑर्डर दिया है क्या, म्यूनसिपाल्टी ने परमिशन नहीं दिया है। इनका ऑडिट 2021 का है और ये लोग ने ऑडिट डाला है जो जगह का काम करने के लिए, वहाँ पे इन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये लोग ने नीचे का प्लास्टर का ये सब का हॉल का फ़ोटो डाला है और उसके बाद में ये लोग जो है जूने कंस्ट्रक्शन के ऊपर जूना जो लोड था ऑलरेडी एक माला है जो उसके ऊपर इन्होंने एक माला और खड़ा कर दिया है जिसकी वजह से बहुत लोड हो गया है। और ये जो घर है इसके अंदर 60-70 लोग रहते हैं। कल को अगर ये गिर जाएगा तो इसके ज़िम्मेदार कौन? हम म्यूनसिपाल्टी में बार बार अर्जी दे रहे हैं, म्यूनसिपाल्टी आती है, अपनी देखती है, चले जाती है, ये लोग अपना काम करते चले जा रहे हैं। आज इन्होंने पूरा घर बना के खड़ा कर दिया है और जो पुरानी दीवारें हैं वो बगैर सिलाई, बगैर उसके आज से 70 साल पुरानी दीवारें हैं वो, और बारूद और बालू और ईंट डाली हुई खली ये इमारत है। तो आप लोगों ने देखा कि साहिल होटल के पास में ऐसा ही एक हादसा हुआ और प्रॉपर्टी मालिक के ऊपर भी नाम आया कि मतलब प्रॉपर्टी मालिक लोग ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, एक्शन नहीं लिया है। तो इसके लिए हम लोग म्यूनसिपाल्टी को अर्जी डाल रहे हैं कि इसको देखो, चेक करो, ये जो इन्होंने इनलीगल काम किया है इसको तोड़ो और अगर पॉसिबल है तो पूरे घर को डेमोलिश करो और हमको दूसरा बनाने के लिए परमिशन दो। मगर म्यूनसिपाल्टी का इनसे क्या समझौता है हम वो नहीं जानते, हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। म्यूनसिपलिटी के पास आप जब गए, आपने उनको अर्जी डाली, आपने उनको बताया, तो म्यूनसिपलिटी ने कोई जवाब दिया आप लोगों को कि हम लोग आएंगे, चेक करेंगे, उसका ऑडिट करेंगे कि वो क्या है मामला, ऐसा कुछ हुआ? म्यूनसिपाल्टी ने खाली हमको बोला कि उन्होंने पहली बार जब हम गए तो उन्होंने बोला कि हमको उसने ऑडिट पेपर डाला है। तो मैंने उनकी माहिती। किसने ऑडिट पेपर डाला है? ये जो यूसुफ मोमिन ने बनाया है, सिराज मोमिन, शकील मोमिन, ये 19 अफसान अली में, ये लोग सब धोखादायक काम कर रहे हैं। ये लोग जिनका भी आपने नाम लिया, ये लोग आपके कौन है? रिश्तेदार हैं, ख़ानदान वाले, या कौन है आपके? ये जो है ना मेरे दादा लोग के एक भाई का लड़का है और एक जो है बहन का लड़का है।
जो यूसुफ मोमिन जिन्होंने घर बनाया है उसकी सिर्फ यहाँ पे माँ का हिस्सा है। वो अपनी माँ के हिस्से से आज यहाँ पे एक माला खड़ा कर दिया और इतना लोड डाल दिया है कि कल को अगर रात भी रात अगर ये चीज़ गिर जाती है तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। म्यूनसिपलिटी हमारे बात को सुन रही नहीं है। हम कमिश्नर के पास भी गए, कमिश्नर को भी सारे मामलात बताए कि ऐसा ऐसा है, ये सब इसके ऊपर एक्शन लो, मगर आज तक का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो अभी हम क्या करें, हम किसके हम आगे भी जाएंगे, इसके आगे भी जाएंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे, मगर म्यूनसिपलिटी का इसमें क्या, म्यूनसिपलिटी हमारे कुछ काम करेगी या नहीं करेगी। ऑडिट रिपोर्ट आपने बताया कि उन लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट वहाँ पर जमा की है, तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या आया, कुछ रिजल्ट बनकर आया उसका कि ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है उनकी? ऑडिट रिपोर्ट जो है उसके अंदर सिर्फ यही चीज़ है कि ये घर को प्लास्टर करो और कबेलू है, लकड़ी है तो उसको हटाकर दूसरा कबेलू डालो, दूसरी लकड़ी डालो, कलर करो इसको इन्होंने जो है इनके इंजीनियर फैसल इंजीनियर ने इनको C2 का वो निकाल के दिया था। ये आप देखिए C2A का परमिशन निकाल के दिया था, जिसके जो काम को ये लोग नहीं करते हुए ये लोग ने पूरा एक लोड बेरिंग पूरा एक माला खड़ा कर दिया है। इसमें अगर मैं पढ़ के अगर आपको बताऊं तो ओपिनियन, ये जो पेपर आप देख रहे हैं ओपिनियन, सजेस्टेड रिपेयर्स एंड पेंटिंग शुड बी डन टू एक्सटेंड फर्दर लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर द गाइडेंस ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। द स्ट्रक्चरल फॉल्स अंडर कैटेगरी C2A टू बी evacuated and partially demolished for major structural repair। ये सारा इसमें यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है। ओपिनियन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें लिखा है कि रिपेयर्स एंड पेंटिंग शुड बी डन, मतलब रिपेयर्स एंड पेंटिंग्स होनी चाहिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और डेमोलिश करेंगे अगर मेजर अगर उनको रिपेयरिंग करनी है या कुछ है तो उसके लिए यहाँ पर लिखा है कि आप डेमोलिश करके फिर दोबारा रिपेयर आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें है। बराबर है भाई? हाँ कुछ है। अभी अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं जो यहाँ पर इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है जो उन्होंने यहाँ पर सबमिट किया, यानी इसमें लिखा है कि अगर वर्क जो वो लोग कर रहे हैं अगर उनका वो काम कंप्लीट हो जाता है तो उनको एक रिपोर्ट वहाँ पर देनी पड़ेगी। क्या ऐसा कुछ हुआ वहाँ पर? नहीं, अभी उन लोगों ने रिपोर्ट क्या दी, काम उनका कंप्लीट हो गया है कि बाकी? कंप्लीट हो गया है, मगर वो रिपोर्ट क्या की देंगे। वो लोग ने तो रिपोर्ट जो है बनाने की नीचे की परमिशन मांगी है। कोई भी इंजीनियर जो है वो ये नहीं देगा कि तुम पुराने कंस्ट्रक्शन के ऊपर में तुम नया एक माला उठा दो। हम महानगर पालिका से, महेश चौगले साहब से, हमारे कमिश्नर साहब से हमने सुना है कि हमारे जो कमिश्नर है वो हर जगह पे खुद जाकर जो है एक्शन लेते हैं। तो उनसे गुजारिश है कि वो भी इधर आए और ये चीज़ को देखे कि यहाँ पे 60-70 लोग रहते हैं और उनकी भी जान को खतरा है। तो हम अगर कल को ये रात में अगर ये चीज़ गिर जाती है तो हम किधर जाएंगे और इसके ज़िम्मेदार कौन होगी? म्यूनसिपलिटी होगी, कौन होगा? अच्छा, उनको वो घर बनाते हुए कितना टाइम हो गया, कितने टाइम से वो घर वो बन रहा है? तकरीबन वो उनको 1.5-2 महीने से ये काम चालू किए। तो इसमें जो ऑडिट रिपोर्ट की जो डेट है वो 30 सितंबर 2021 दिखाई दे। 2021 की ऑडिट रिपोर्ट दी है फैसल इंजीनियर ने। और ये लोग आज बनाने के लिए 2023 में आके ये लोग जो काम बताए हैं इंजीनियर को वो नहीं कर रहे हैं। ये लोग जो काम कर रहे हैं डायरेक्ट एक माला खड़ा कर दी है और पुरानी सब चीज़ें वैसे ही है। देखिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, आप खुद ही पढ़ लीजिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये मतलब ये किस चीज़ का पेपर है, पहले आप वो बताइए। म्यूनसिपलिटी ने इनको अर्जी डाला है। जब हमने वो अर्जी डाला तो म्यूनसिपलिटी ने इनको एक अर्जी दिया कि मतलब ये काम को बंद करो 24 घंटे के अंदर। अच्छा, ये कब की रिपोर्ट है? ये जो है 6 सितंबर की रिपोर्ट है। मतलब ये अभी जल्दी की? हाँ, जल्द की रिपोर्ट है। अच्छा। और पहले भी इनको क्या बोलते हैं म्यूनसिपलिटी ने आके काम रुकाया था, मगर ये लोग वापस से अपना काम करते गए। जब म्यूनसिपलिटी के काम के रुकाने के बाद म्यूनसिपलिटी के कार्यकर्ता लोग ने इनका मिस्त्री का सामान वगैरह भी लेके गया था, मगर उसके बाद भी फिर ये लोग ने अपना काम कर रहे हैं और आज पूरा घर बन के खड़ा हो गया है। तो म्यूनसिपलिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर? म्यूनसिपलिटी अभी तक का कोई एक्शन नहीं ले रही है। म्यूनसिपलिटी बस हमको बोलती है आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल आओ, हम काम कर रहे हैं। इस पेपर में ये जो आप देख रहे हैं, इस पेपर में जो उन्होंने हाईलाइट किया है जो बोल्ड में है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। त्यार्थी आपणास या नोटिशीने कळविण्यात येते की ही नोटीस मिळाल्यावर 24 तासाचे आत अस्तित्वातील जुन्या तळ अधिक एक मजल्यावर दुसऱ्या मजल्याचे सुरू असलेले बांधकाम बंद
करण्यात यावे, ये उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। इनके कहने के मुताबिक कि 24 घंटे के अंदर जब उनको ये नोटिस मिलेगी तो वो घर खाली करना है जो नीचे का है, और जो ऊपर उन्होंने काम शुरू किया है वो 24 घंटे के अंदर उनको खाली करके जो काम वो बंद करना है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। हाँ, तो वो लोग ने वो किया नहीं, अपना पूरा काम कर लिए है। और आप ये देखेंगे कि ये असेसमेंट है ये घर का, ये घर के ऊपर जो असेसमेंट में एक माला भी नहीं है, कबेलू घर है। और आज इसके हमारे ऊपर भी जो एक माला है हमारे ये तरफ में, घर के ये तरफ में, ये ऊपर का खाली है। तो हम म्यूनसिपाल्टी को एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि मतलब ये लोड को कम करो, मगर ये तो सामने और एक लोड खड़ा कर दिए उसके ऊपर। असेसमेंट में एक माला नहीं है। असेसमेंट में सिर्फ कबेलू घर है, एक माला भी नहीं है। और यहाँ पे जो है 2-2 माला ये लोग ने तामीर कर दी है। अभी एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे वो कहते हैं कि हम भी उस घर के ओनर हैं, आप उस घर के कौन हैं? मैं भी वो घर का ओनर हूँ। प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर मेरे भी बाप दादा लोग का नाम है। मैं भी वो घर का ओनर हूँ। मगर तकलीफ़ जो है हमको आ रही है, हमको तकलीफ़ आ रही है। हमको मालूम है हम साहिल होटल का हादसा देखे है। कल को हमारे बच्चे हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं, मेरे चाचा के बच्चे लोग हैं। कल को ये गिरेगा और हम में से किसी की भी अगर कुछ हो जाता है इन केस, तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? म्यूनसिपाल्टी का काम है कि भाई ये चीज़ के ऊपर ध्यान दे, इसके ऊपर एक्शन ले, मगर म्यूनसिपाल्टी कुछ कर रही नहीं है। सामने वाले का तो कहना ऐसा है कि भाई हमें तो हमने ऑडिट भी कराया है और हमें परमिशन भी मिली है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कि ये लोग ने घर का फैसल इंजीनियर को सिर्फ ये बताया है कि ये घर 30 साल पुराना है, जबकि ये घर है ना 60-65 साल पुराना घर है। ये 30 साल पुराना घर नहीं, ये लोग ने 31 ईयर बताया उसको। में लिखा हुआ है द स्ट्रक्चर इज़ मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड। तो ये सही है या गलत? ये गलत है। ये घर आज़ादी के 2-4 साल बाद बना है। तो आज़ाद हुए, हिंदुस्तान आज़ाद हुए आज कितना 30 साल ही हुआ है? 75 साल हो गए। 75 आज़ादी के 75वां साल 76वां साल मनाया हमने। घर अगर 10 साल बाद भी बनाए तो 60 साल का मकान है ना। मोस्टली अगर देखा जाए कि 10 साल भी बाद बना तो 30 साल का बता रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? म्यूनसिपाल्टी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। देखिए ये इनके मोबाइल में ये नोटिस है कि जो ये कह रहे हैं कि ये धोखादायक का नोटिस इनको मिल चुका है। कितना टाइम हुआ ये नोटिस मिल गया आपको? ये नोटिस मिल के भी समझ लो कि आज नहीं भी कुछ तो हर साल मिलता है नोटिस। आज तकरीबन 7-8 साल से तकरीबन ये नोटिस आ रहा है और अभी भी ये आया, समझे। मगर फिर भी उसके बाद में ये लोग म्यूनसिपाल्टी को इग्नोर करते हुए अपना काम कर रहे हैं। तो हम क्या समझेंगे इसमें? म्यूनसिपाल्टी का कुछ समझौता है कि क्या है? म्यूनसिपाल्टी हमारे को जो है क्या करना चाहती है? मतलब क्या प्रॉब्लम है? म्यूनसिपाल्टी अपना एक्शन क्यों नहीं ले रही है? वहाँ पे बताते हैं कि ये घर का प्रॉपर्टी का मसला है, ये हमारा आपस का मसला है। हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारा कोई प्रॉपर्टी का मसला नहीं है। हमारा मसला यही है कि ये जो इन लोगों ने इनलीगल काम किया है, म्यूनसिपाल्टी, महेश चौगले साहब, प्रतिभा पाटिल मैडम और हमारे एकनाथ शिंदे सर, ये सब लोग इसके ऊपर कुछ एक्शन ले। कपिल पाटिल साहब इसके ऊपर कुछ एक्शन ले और हमको ये आने वाली मुसीबत से बचाए। नहीं तो कल यही होगा कि बाबा अरे ये घर था, ये गिर गया, मगर गिर गया, जान चली गई तो हमारी चली जाएगी, हमारे बच्चे की जाएगी। तो हम किसको दोषी साबित करने जाएंगे उस वक्त? म्यूनसिपाल्टी, महानगर पालिका को। जी भाई, आप लोगों की ये जो लड़ाई है या ये जो कार्रवाई है, आखिर वो मतलब किस बात को लेकर है? उनका कहना ऐसा है कि शायद प्रॉपर्टी की वजह से कि भाई इसमें हमारा हक़ है, इसमें हमारा हक़ है, ये हमारी जगह है तो हम बनाएंगे। मतलब मामला क्या है? प्रॉपर्टी को लेकर है कि उन्होंने अपना माला जो तामीर कर लिया उसको लेकर है? प्रॉपर्टी को लेके यहाँ पे कोई भी अभी हम लोग आपस में हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो उन लोगों ने इनलीगल विदाउट फाउंडेशन बनाया है। ये तो आप कह रहे हैं कि वो इल्लीगल है, लेकिन क्या वाकई में वो इल्लीगल है? हाँ, क्योंकि म्यूनसिपाल्टी परमिशन ही नहीं दी है। क्योंकि हमारे पास जो ये है अपना क्या बोलते हैं इसको, असेसमेंट, जो हमारे पास असेसमेंट है, इस पे हमारे ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर है वो भी नहीं बनाया हुआ है। तो ये लोग ने कबेलू घर को निकाल के ये लोग ने ऊपर से उल्टा पतरा, एक फ्लोर और चढ़ा के पतरा लगा दिया है, ठीक है। और पहले तो इन लोग ने थोड़ा सा बनाया, फिर आगे और बढ़ाते गए, पूरा कर दिया। मतलब पहले आधा बनाया, फिर और आधा बनाया। तो उसको अभी 2 महीना 2.5 महीने से काम कंटिन्यू चल रहा है। म्यूनसिपाल्टी खाली आती है, उनको बोलती है कि तुम
काम बंद करो, 5 मिनट के लिए 5-10 मिनट के लिए वो लोग कारीगर लोग भी चाय पानी करने चले जाते हैं, वापस आके फिर काम करने लगते हैं वो लोग। अब हमको ये भी नहीं समझ में आता कि म्यूनसिपाल्टी और इनके बीच में क्या समझौता है। जैसे उबैद भाई एग्जांपल ले लो, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई समझौता रहेगा तभी मैं आपको कुछ काम करने दूंगा। ऐसा कोई समझौता हुआ है आप लोगों के बीच में या नहीं? नहीं नहीं, हमारे बीच में तो नहीं हुआ है, लेकिन म्यूनसिपाल्टी और इनके बीच में क्या समझौता है ये अल्लाह बेहतर जानता है। आप लोग एक ही ख़ानदान के लोग हैं, आप भी ओनर हैं, वो भी ओनर हैं, तो ये एक मंजिला तैयार हो जाता है, लेकिन आप लोगों को खबर दी नहीं गई इस चीज़ की? दी नहीं गई है। ऑलरेडी काम चालू कर दिया गया है उन लोग ने, हमको बिना बताए। हम लोग ने उनको बोले कि काम बंद करो, तो हमारी भी कोई बात नहीं सुन रहे वो लोग कि काम बंद हमारी तरफ से भी नहीं कर रहे हैं। पहले तो हम लोग ने अच्छे से बोला, बाद में हम लोग ने अर्जी डाली। काम बंद करने की वजह? काम बंद करने, हाँ, एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे कि क्या वजह है, आपको क्या लगता है? काम बंद करने की वजह यही है कि हमको उस टाइम समझ में आया कि ये लोग एंगल ला के रखा है, मतलब ऊपर माला उठाने वाले हैं। क्योंकि सामान से समझ में आता है कि आदमी क्या काम करने वाला है वर्कलोड में, बराबर। तो हम लोग ने उस टाइम उनको बोला कि तुम लोग काम बंद करो। उन लोग ने काम नहीं बंद किया, तो हम लोग ने 4 तारीख को मेरे चाचा ने पहली अर्जी डाली म्यूनसिपाल्टी में। फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू 15-16 अर्जी अभी तक के डाल चुके हैं कंटिन्यू, और म्यूनसिपाल्टी का कोई ख़ास एक्शन नहीं है। हम लोग कमिश्नर साहब के पास भी जा रहे हैं। अभी अगर ऐसा होएगा तो हम लोग और भी आगे करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वो जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें देखा जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट में चीज़ों को दिखाना पड़ता है नगर पालिका को, या जो भी इंजीनियर होता है उसको बताना पड़ता है कि हमारे घर की हालत क्या है। घर का फ़ोटो हो गया, बाहर का, अंदर का, या जो भी है, तो वो क्या वो ऐसा उन्होंने कुछ दिया है उनको? वो कोई पेपर है आपके पास? म्यूनसिपाल्टी से हमने जो माहिती मार के लिया है ना, तो उसमें जो है कि वो लोग ने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो हॉल है ना, हॉल का है, जो भी लकड़े का माला है या छत है कबेलू की, उसका फ़ोटो और हॉल का फ़ोटो डाल के वो लोग ने ऑडिट का पेपर 2021 में डाला है। और ऑडिट की रिपोर्ट क्या कहती है कि आप कबेलू चेंज कीजिए और वो सब जो भीम वगैरह है, लकड़ा वगैरह है, वो सब चेंज करने के लिए बोला गया? हाँ, यही। या फिर एक माला तामीर करने के लिए बोला गया? नहीं, एक माला तामीर करने की परमिशन ही नहीं दी है। C2A दी है, C2A दिया है इनको परमिशन। CA2 में इंजीनियर से मैंने बात भी किया है। इंजीनियर ने बोला है कि जो भी इंजीनियर ये ऑडिट करता है तो उसका वैलिडिटी भी ना बोले 3 से 4 महीना ही होता है। 3 से 4 महीना? तो 2021 का 21 का ऑडिट है, तो वो तो एक्सपायर होकर ज़माना हो गया। तो भी ये लोग म्यूनसिपाल्टी वाले कोई उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे। और अभी हाल फिलहाल में करंट में वापस से वो ऑडिट कराया है, लेकिन अब सेकंड ऑडिट में उसका क्या आता है वो अभी। सेकंड ऑडिट की रिपोर्ट आप लोगों को मिली है कि नहीं? नहीं, अभी तो सेकंड ऑडिट की रिपोर्ट तो उनके पास भी नहीं आई होगी। अभी हाल में ही कराया उन्होंने? हाल में आप अभी देख सकते हो कि ये कहाँ की कंडीशन डाले, ये नीचे दीवार का बेस डाले है। ये उनका इन्होंने मतलब जो सामने वाले जो हैं, जो दूसरी पार्टी है, उन लोगों ने ऑडिट कराने के लिए जो फ़ोटोज़ नगर पालिका में जमा करवाए थे या इंजीनियर को दिया था, ये वो है। इन्होंने नगर पालिका से माहिती लेकर दिया है। नीचे की दीवारें हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है। हाँ, ये दीवारें हैं। अच्छा, और ये भी नीचे का ही हिस्सा है जहाँ आप खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। अच्छा, इसकी कंडीशन आप लोग देखिए खाली। ये जो हॉल का हिस्सा है, ये हॉल के अंदर जो है एक छोटा कोट माला होता है जो मैक्सिमम लोगों के घरों में होता है, ये है। और ये जो है हॉल है, ये हॉल के अंदर की ये सारी लकड़ियाँ सड़ चुकी है। ये सब यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ काम नहीं, यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है। जो फ़ोटो जो जमा कराई है वो कहीं और की, और काम कहीं और हो रहा है। और डायरेक्ट इन्होंने एक माला और लोड कर दिया उसके ऊपर। ये सब कंडीशन घर की है, और इन्होंने इनके ऊपर एक माला और खड़ा कर दिया है, जिससे लोगों की जानी नुकसान होएगा। आप लोगों ने देखा है ये चीज़। बार बार मैं महानगर पालिका को याद दिला रहा हूँ, हमारे कमिश्नर साहब को याद दिला रहा हूँ कि साहिल होटल के पास में ऐसे ही एक हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो सर, यहाँ पे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पे एक्शन लीजिए और हमको ये आने वाली मुसीबत से बचाएं। और आपसे गुजारिश है ये कि हमारे ये घर को या तो डेमोलिश करके हमको नया बनाने की परमिशन दें,
या तो ऊपर के जो इसको लोड है ये सबको कम करे और हमको पतरा मार के और प्लास्टर वगैरह करके कलर करके हमको यहाँ पे रहने की अनुमति दे। तो ये जो सारा मामला आपने देखा, ये है हफसान अली के पास, हफसान अली का जो एरिया है, जो नीचे बैठा हुआ घर है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये वहाँ का प्रॉब्लम है और उनके ओनर ये भी है, उनके ओनर जो सामने वाली पार्टी है वो भी है। झगड़ा इनका इस बात पे बिल्कुल भी नहीं है, जैसा ये कह रहे हैं कि हमें प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज़ से है कि वो जो जूने जो बेस है, उनका जूना जो मकान है, उस मकान को रिपेयर करने की बजाय उसी मकान के ऊपर एक माला और जो उन्होंने बना लिया है, इनके कहने के मुताबिक कि वो इल्लीगल है, उसको उस पर महानगर पालिका एक्शन ले और उस इल्लीगल चीज़ को सबसे पहले तो वहाँ पर ख़त्म करे। उसके अलावा वो ऑडिट अच्छे से करे और दोबारा उस चीज़ को चेक करे कि अगर वो जो पुराना बेस है, अगर उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है तो उसको पूरा डेमोलिश किया जाए। डेमोलिश करने के बाद इनको नई परमिशन दी जाए ताकि इनका जो घर है वो नए तरीके से बने। क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि जूने पुराने जो घर होते हैं 30 40 साल, आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे हादसे ऐसे भिवंडी में हो चुके हैं और लोगों की जान चली गई। तो ऐसा ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि यहाँ पर भी ऐसा कोई हादसा हो। तो वो लोग नगर पालिका से एक बार नहीं कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो के ज़रिए नगर पालिका से और जो भी उसके ज़िम्मेदार हैं, हम उनसे यह रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि प्लीज़ आप उस एरिए पर, उस जगह पर आप जाएं, अपनी टीम के साथ वहां पर विज़िट करें और देखें कि क्या मामला है, वो जो बता रहे हैं वो सही है या वो जो कर रहे हैं वो सही है, या नगर पालिका ने जो उनको नोटिस भेजा है वो सही है। आखिर इसमें सही क्या है? जो भी चीज़ वहाँ पर सही हो उस चीज़ पर कार्रवाई की जाए। अगर वो बनाने जैसा है तो बनाने दिया जाए, लेकिन अगर बनाने जैसा नहीं है, जैसा कि भाई ने बताया कि वो धोखादायक का नोटिस भी उसको मिल चुका है, तो फिर जब धोखादायक का नोटिस मिल चुका है तो फिर आप उसके ऊपर एक माला तामीर कैसे कर सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता। तो नगर पालिका को इन सब चीज़ों की जांच करनी चाहिए। जांच करने के बाद वहाँ पर जो भी एक्शन ले वो लेना चाहिए ताकि आगे चलकर किसी की फैमिली का कोई बंदा अपनी जान ना गंवाए। ये हमारी रिक्वेस्ट है नगर पालिका से कि प्लीज़ आप वहाँ पर विज़िट करें और इस मामले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, आपने इनकी बातें सुनी, ये भी उस जगह के, उस घर के ओनर हैं और वो भी जो सामने वाली पार्टी है, जो अपोजिशन है, वो भी ओनर हैं। तो इनकी बातें आपने सुनी। अब हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो सामने की जो अपोजिशन है, जिन लोगों ने इनके कहने के मुताबिक के बिना परमिशन के घर बनाया है, तो अगर उनको भी अपनी बात रखनी है और वो अपना पेपर दिखाना चाहते हैं कि उनको क्या परमिशन मिली है और किस बेस पर उन्होंने अपना जो एक मंजिला इमारत खड़ा किया और उन्होंने जो ऑडिट कराया, उन्होंने क्या पेपर जमा किया, अगर वो ये सारी बातें रखना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर दिया हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपकी बात भी सबके सामने रखने की कोशिश करेंगे।